और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की विदाई तय है। तो लालू प्रसाद यादव की तरफ से एक बार फिर से बड़ा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। संविधान बदलने की कोशिश बीजेपी कर रही है। देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है बीजेपी। संविधान बदलने वालों की आंख निकाल लेगी जनता। लालू प्रसाद का ये बड़ा बयान। एनडीए में काफी घबराहट है। संविधान बदलने की कोशिश बीजेपी कर रही है। काफी घबराहट है और ये मान के बैठे हैं कि वो हार रहे हैं। ये 400 की जो बात कर रहे हैं, ये घबराहट में कर रहे हैं बात, लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए। और लगातार इनके नेता, इनके पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं खुलम खुला कि हम संविधान को बदल रहे हैं। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, कोई अरो गरो बाबा का बनाया हुआ नहीं है। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। और खबरदार अगर इस तरह का जो साहस किया तो बाबा के बनाए हुए संविधान को बदलने की कोशिश, देश की जनता माफ़ नहीं करेगी, टॉलरेट नहीं करेगी। और ये घबराहट में बोल रहे हैं सीधा। ये देश में चाहते हैं ये अपना शासन लाना, तानाशाही लाना चाहते हैं। संविधान का बदलने का मतलब लोकतंत्र को बदलना, और लोकतंत्र को बदलने का मतलब है कि ये देश में जनतंत्र कायम करना नहीं चाहते। लोकतंत्र को ख़त्म करके और ये तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। तो आप लोग को उम्मीद है कि मतलब 2029 में इतना बहुमत आएगा कि संविधान बदल देंगे? कोई उम्मीद नहीं लगी। बोल रहे हैं लगातार ये बोल रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, हमको बहुमत आ रहा है, बहुमत दीजिए। किस बात के लिए बहुमत आपको? अब चलिए, बहुमत का समय गया। देश आपको पहचान लिया है, आपके लोगों को पहचान चुका है, और इसको दोबारा ये गलती लोग करने वाले नहीं हैं। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कह रहे हैं कि संविधान बदलने की जो कोशिश करेगा, देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी इसी तरह के बयान के लिए चर्चित है। उनको झूठ बोलने का प्रैक्टिस है। उन्होंने गरीबों को जगा करके और जानवरों तक के चारा का घोटाला कर गए। उन्होंने आज तक कृष्ण जी के नाम पर जेल यात्रा किया घोटालों का, और उन्होंने लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, बिहार को कंगाल बनाने का काम किया, और संविधान का कभी उन्होंने पालन नहीं किया। सिर्फ असंवैधानिक काम ही उनके दल का घोषणा पत्र रहा है। उनके दल में जितने भी नेता हैं सब आईपीसी के एक से एक धाराओं से सुशोभित हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी आज दुनिया का नेतृत्व करते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरे दुनिया के लिए विकास का आइकॉन है, लेकिन श्री लालू प्रसाद यादव जी पूरे दुनिया के लिए घोटालों के आइकॉन हैं। और अभी जो बयान दे रहे थे, दुर्भाग्य है कि पति पत्नी दोनों बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन अपने बेटा को 9वां पास नहीं करा सके। इससे बड़ा दुर्भाग्य उनका क्या होगा। और अनुदान पर बेटे बेटियों को चुनाव लड़ा रहे हैं, कोई राजद के कार्यकर्ताओं को। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इस बार पीएम मोदी का जाना तय है, उनकी विदाई तय है। पीएम मोदी प्रचंड बहुमत के साथ 400 सीटों के साथ और बिहार में 40 सीटों के साथ आने जा रहे हैं। पीएम मोदी गरीबों की गारंटी है, और लालू प्रसाद और इनके पूरे जो घोटालों के दलदल के जमात है, ये घोटालों के गारंटी है। तो इनको डर लग रहा है। पीएम मोदी के नाम से रात में ये लोग सपना देखते हैं। ये लोग को नींद हराम हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रचंड बहुमत के साथ आ रहे हैं, और इनके विपक्ष में बैठने लायक भी रहने वाले लोग नहीं है। और इनको डर है कि इनके घपले घोटाले के चलते कहीं पुनः जो है एक बार
जेल यात्रा नहीं करनी पड़े, इसलिए इनकी बेचैनी बढ़ी हुई है। और लालू जी इसलिए बेचैन हैं कि पढ़े पुत्र पिता के धर्मे कीर्ति उपजे अपना कर्मे, तो इनके पुत्र भी इन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके कोई जो है बहुरूपिया का रूप में इनके एक बड़े पुत्र ठीक हैं है। और छोटे पुत्र तो एक पन्ना पढ़ने में भी असमर्थ है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए अरविंद जी।